वेलकम स्टूडेंट्स। और हमारे पास थोड़ी देर पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग का ये प्रश्न पत्र आया है और मैंने इसे काफ़ी ध्यान से देखा, हमारे टीम ने इसे एनालाइज़ किया और इस बार बहुत कुछ नया एनालाइज़ करना था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने टाइम लिया कि किस तरीके से चीज़ें आई हैं और आगे कैसे बढ़ेंगी। क्योंकि ऑब्वियस है कि आपने जब परीक्षा दी है बदली हुई परिस्थिति में, तो आप सब भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा और आगे की राह क्या होनी चाहिए। इस बार जैसा कि आप सबको पता था कि नेगेटिव मार्किंग आना था, तो सबने तैयारी की हुई थी उसके हिसाब से, और कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर से भय भी था कि उस पर क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ई ऑप्शन हटेगा या नहीं हटेगा, यह भी मन में एक संशय चल रहा था। जब छात्र परीक्षा हॉल में पहुँचे तो उन्हें नेगेटिव मार्किंग तो मिला ही, साथ में ई ऑप्शन भी मिला और उसके साथ साथ एक डी ऑप्शन मिला जो ई का ही आधा भाग था। और उतने से भी आयोग का मन नहीं भरा, तो आयोग ने बाकी जो ऑप्शन दिए उसमें भी एक या दो कथनों का या तथ्यों का ऑप्शन दे दिया। यानी परिस्थितियों को परीक्षार्थियों के लिए टफ बनाया गया। यदि ये ऑप्शंस नहीं होते तो हम यदि लेवल ऑफ टफनेस की बात करें तो लेवल ऑफ टफनेस उसका मॉडरेट था। लेकिन जैसे ही आपने एक ई ऑप्शन दिया, उसके बाद एक डी ऑप्शन दिया और उसके बाद भी अन्य ऑप्शनों में कथन और तथ्य पर आपने कई विकल्प दिए, तो ऐसे में जो कट ऑफ को लेकर हमें पहुंचना है कि कहाँ पर ये कट ऑफ जाएगा, जैसा कि कई छात्र हमसे जानना चाह रहे हैं, कईयों के कॉल और मैसेज भी आए हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक तो पहले ई ऑप्शन, फिर डी ऑप्शन, फिर कथनों में विकल्प और चौथा जो सबसे है वो है नेगेटिव मार्किंग। ऐसे में छात्र जो पहली बार दे रहे होंगे या जो वैसे तो सभी लोग नेगेटिव मार्किंग पहली बार है, लेकिन जो अनुभवी नहीं है बीपीएससी को लेकर या आयोग की परीक्षा की तैयारी को लेकर, उन सब के लिए बहुत ही संकट था। हमने सेंटर पर जाकर खुद ही कम से कम 50 से 100 विद्यार्थियों से बातचीत किया और जो चीज़ें खुल के सामने आई उसमें 3-4 बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ सीट्स। इस बार नंबर ऑफ सीट्स कम है, 324 सीट है, 324 जो पिछले बार से कम है। यानी इसकी माने तो इसने भी टफनेस में एक लेवल और इजाफा कर दिया। ई है, डी है, कथ्य और कथन में भी है और ये फिर आपको नेगेटिव मार्किंग है, अब प्लस सीटें भी कम है। तो यहाँ तक तो नेगेटिव बातें थी। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है कि अपीयरेंस कम है। पिछली बार 6 लाख के आसपास विद्यार्थी थे, इस बार आपके 4 लाख से कुछ ज़्यादा, 4,35,000 हैं। तो अटेंडेंस कितना है, तो हमने बहुत जगह से फ़ोन पर जानने का प्रयास किया, लोगों ने बताया भी, तो रफली 55 से 60% अटेंडेंस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपके यहाँ इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो वो जरूर है, तो हम उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन 55 से 60% इन जनरल है। यानी माना जाए कि 4,35,000 में रफली 2.5 लाख से ऊपर लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। 250 2.5 लाख से ऊपर एग्ज़ाम यदि लोग दे रहे हैं तो कंपटीशन यहाँ पर है। दूसरा, 11 बजे जो दरवाज़ा बंद करने की बात है, यह बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। मैं 2-3 सेंटर से घूम कर आया हूँ। 11:05 के बाद एंट्री नहीं दी गई है। 11 से 11:05 में जो लोग आते गए वो चले गए, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही गेट बंद कर दिया गया, तो वो भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ता गया है। अब दूसरा जो है, उपस्थिति के बाद मॉडरेट क्वेश्चन था, उपस्थिति एवरेज से कम है, तो ये पॉजिटिव में जाएगा, इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है, यदि हम कुछ प्रश्नों को पढ़ें उसके बाद हम जाएंगे कट ऑफ पे, सीधे कट ऑफ पे नहीं जाएंगे। कुछ सवाल कन्वेंशनल टाइप के हैं जो पारंपरिक तौर पे, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, तो अल हिलाल, इस तरह के यस नॉर्मल है, कॉम, तो ये सारी नॉर्मल सवाल हैं। लेकिन जैसे यदि आप देखेंगे कुछ आगे जाकर कुछ सवालों को, जैसे एक सवाल है 10 नंबर डी ऑप्शन, डी वाली कैटेगरी में 10 नंबर का सवाल है डी बुकलेट सीरीज में, कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। इसका आंसर होगा बत्तख मियाँ, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल किताबों में ये आप इसे नहीं पाते हैं। ठीक है। फिर जनरल सवाल बहुत सारे हैं, जैसे कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, बहुत बार रिपीटेड है। लेकिन बिहार के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे, तो जैसे सिफ्टन की बात है, सब जो पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से सिफ्टन इज ए वेरी गुड आंसर। तो ऐसे सवाल बढ़िया हैं। रुद्र दामन वर्ग के जो सवाल, ये बहुत रिपीटेड सवाल है,
लेकिन यदि पूछ रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई ने किस पशु को, एफएसएसआई ने किस पशु को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है, तो हिमालयी याक को। तो ये एक अच्छा सवाल है। इस तरह के कई सवाल हैं इस पूरे में देखा जाए तो। जैसे एक सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज अनाउंस दैट इट हैज़ सक्सेसफुली यूज स्टेम टू प्रोपेल इट्स इक्वलिस स्पेसक्राफ्ट। तो यह जैक्सा है। तो यह आसान नहीं है, बहुत लोगों के से यह छूटा होगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया, तो ट्रैक साइकिलिंग को। तो ये अच्छे सवालों में है। एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो काबुल नदी से जुड़ती है। यह भी अच्छे सवालों के दायरे में है। कोपेन का वर्गीकरण, यह बार बार आजकल बीपीएससी पूछ रहा है। CWG वगैरह जो है इसके अच्छे आंसर हैं। मैंगो सावर्स पे सवाल है, जो केरल में मानसूनी वर्षा की बात है। सिवान किशनगंज मधेपुरा वाला जो सवाल है, ये अच्छे सवालों के श्रेणी में है। साइंस में देखा जाए तो HOOCCOH है, जो कि ऑक्जेलिक अम्ल का नाम है। तो इसमें कई लोग फंसेंगे, ठीक है। तो ये सवाल भी अच्छे सवाल में हैं, और इन सवालों में लोग यदि छोड़ के या करके निकलेंगे तो दोनों ही स्थिति में उन्हें उसका फ़ायदा और नुकसान उठाना पड़ेगा। मैथ के सवाल में रीजनिंग के सवाल जोड़े गए हैं। तो रीजनिंग के सवाल मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ है। तो पूरे आप निश्चिंत रहिए, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सबके एक्यूरेट आंसर थोड़ी ही देर में आप लोग के सामने होगा। लेकिन हम एक जनरल जब इसको विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि इस बार का जो ये क्वेश्चन पेपर है यह मॉडरेट से ऊपर टफनेस लेवल का है। लेकिन जब उसमें ई ऑप्शन डाल दिया गया तो और टफ हो गया। ई के साथ हटने की बात थी तो ई हटने के बजाय डीप कर दिया गया, थोड़ा और टफनेस हो गया। तथ्यों के विकल्प दिए गए तो टफनेस और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद जो छात्रों से बातचीत हमने की तो हम लोगों ने पाया कि 3 कैटेगरी के छात्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 कैटेगरी के छात्र हैं। एक वर्ग ऐसा है जो 105 से 110 के आसपास इस परिस्थिति में भी कर आया है, यानी जिसने ओवरऑल टोटल अटेम्प्ट किया और उसका स्कोर जाके 105 और 110 के आसपास टिक रहा है, नेगेटिव वगैरह हटा के। ऐसा वर्ग है लेकिन छोटा है। एक दूसरा वर्ग है और इसकी संख्या ज़्यादा पाई मैंने। एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि सारा नेगेटिव वगैरह हटाने के बाद 80 to 75 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इसकी संख्या भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो 50 से 60 कन्फर्म कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फुल अटेम्प्ट कर दिया है। तो ये लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। अब रेस बचेगा इन तीनों में। तो मैंने इनका एवरेज निकाला है और उसके आधार पर एक कट ऑफ बनाने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे कुछ छात्रों ने 140 के आसपास सेलेक्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर कर दिया और वो अच्छे छात्र थे। तो उन्होंने यदि मान लीजिए 140 किया है तो 90 से 100 वो पहले भी उनका स्कोर रहता था। 140 पहले भी 150 करते थे, उसमें उनका 90 से 100 रहता था। इस बार 140 किया है तो फिर भी यदि उन्होंने 30-40 क्वेश्चन का रिस्क लिया है नेगेटिव होने का, तो उनका नेगेटिव पॉजिटिव होके रफली 105 के आसपास उनका स्कोर टिक जाएगा, 100 से 105 के आसपास। लेकिन कुछ कमज़ोर छात्रों ने जिनका पहले 60-70 आता था उनको लगा कि भाई मेरा तो होना नहीं है, हमने भी पूरा ही मारना है। तो वैसे छात्रों के साथ बहुत नुकसान है और वो जाके 60 और 55 के आसपास रुक जाएंगे। तो ऐसे कुछ एक बड़ा वर्ग है जो 60 के और 65 के आसपास रुक रहा है। एक एवरेज से ज़्यादा का वर्ग है जो 80 से 75 के बीच में रुक रहा है। और एक छोटा सा ग्रुप है जो 100+ पार कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में भी वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट से नहीं बनता है, एवरेज स्टूडेंट से बनता है जिनके ऊपर सिलेक्शन होता है। कट ऑफ लोअर मार्क का ट्रेजेक्ट्री है, न कि अपर मार्क का। यानी इसमें भी 100-105 लाने वाले लोग होंगे लेकिन सिलेक्शन उससे नीचे होगा। और यदि ये तीनों चीज़ों को यदि हम आकलन में लेंगे तो जिन लोगों ने परीक्षा हॉल से निकलने के बाद ये कहा कि मेरा 105 या 110 सही है, उनका कल तक आते आते 90 या 95 सही हो जाएगा। सीटें कम हैं इसलिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं नीचे लाएंगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आइए हम सिलसिलेवार ढंग से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अब दूसरा जो निगेटिव मार्किंग का जो इम्पैक्ट था, उसमें सबसे बड़ी जो हमने छात्रों से बात की तो देखा कि उनके अंदर में एक भय है, परीक्षा के पहले ऊहापोह की स्थिति है, एक अनइजीनेस है और उनका कॉन्फिडेंस हिट हो रहा है।
और कुछ छात्रों को मैंने देखा कि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये सब परिस्थितियाँ पहले नहीं थी। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि हम एक साथ लेते हैं, डी ऑप्शन के खेल को लेते हैं, ई ऑप्शन के नहीं हटने को लेते हैं, एक से अधिक कथनों या तथ्यों से जो परेशानी बढ़ रही है यदि उसको लेते हैं, या लेवल ऑफ टफनेस को लेते हैं कि जो एवरेज से ऊपर है, कन्वेंशनल नहीं है, और कैंडिडेट्स के भी उपस्थिति को लेते हैं, तो सारे चीज़ों को समग्रता में लेके और पिछले के ट्रेंड को देखते हुए यदि हम एक ट्रेंड बनाते हैं तो हमारे पास लगभग कुछ इस तरह का आंकड़ा आता है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। आप इसको मिलाइए और लिख लीजिए। ऐसे यदि हम जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल, फिर जनरल फिलअप, शुरू में हम लिख देते हैं जनरल मेल, जनरल फीमेल, ठीक है। तो इनका स्कोर हमारे हिसाब से सारा कैलकुलेशन करने के बाद, निगेटिव को हटा देने के बाद, फाइनल स्कोर में लिख रहा हूँ यह इनका 85 टू, यह कट ऑफ है 85 टू 90। आप मिला लीजिएगा। कई लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है, कई लोग उस पर कमेंट भी करेंगे, लेकिन यह निगेटिव और डी और ई और ये चार, इस सारे चीज़ों को मैंने अकाउंट में लिया है, तब ऐसा कट ऑफ बनाया है। यदि जनरल फीमेल की बात करें तो इनका 85 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम EWS मेल की बात करें पिछले ट्रेंड को देखते हुए, तो इनका स्कोर 80-85 जा सकता है। इस बार मैंने 5 का रेंज इसलिए लिया है कि निगेटिव का इम्पैक्ट है, यह परास लंबा रहेगा, ठीक है। यदि OBC की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल, तो OBC मेल का जो स्कोर है, EWS फीमेल अभी छूट गया, EWS फीमेल को यदि हम देखें तो इनका स्कोर 78 टू 82 जा सकता है, 78 टू 82। यदि हम OBC की बात करें, OBC मेल एंड OBC फीमेल, तो OBC मेल का 79 टू 83 और फीमेल का 78 टू 82। यदि EBC की बात करें हम, मेल और फीमेल, तो EBC मेल 75 टू 78 और फीमेल की जहाँ तक बात है तो 70 टू 73। SC की बात करें तो मेल और फीमेल, SC मेल का जो स्कोर है वो 71 टू 74 जा सकता है, और यदि फीमेल की बात करें तो 7 जा सकता है 68 टू 70। यदि हम ST की बात करें तो तो मेल का 72 टू 74, मेल और फीमेल, तो यह 72 टू 74, चूँकि इनका ज़्यादा जाता है, आप लोगों को पता ही है 74, चूँकि संख्या कम है तो स्कोर ज़्यादा जाता है, और 70 टू 72 फीमेल का जा सकता है, 70 से लेकर 72 तक, 70 से 72 जा सकता है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप की यदि बात करें, PH सेक्शन की बात करें, तो इनमें 4 कैटेगरी हैं अलग अलग, आपको पता ही है, अलग अलग 4 कैटेगरीज हैं। इन सब का स्कोर 65 से 70 के बीच में रह सकता है, और भी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि यह 60 हो, 4 कैटेगरीज हैं तो 60 से 70 के बीच में ये सारे फॉल करेंगे। FF फ्रीडम फाइटर के जो वार्ड हैं उनकी सीटें कम है, उनके बारे में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन यह भी 70 अराउंड ±5 रहने की संभावना है। तो ये एक जनरल, इस बार पहली बार 3-4 चीज़ों को अकाउंट में लेने के बाद, चूँकि निगेटिव मार्किंग एक ऐसा चीज़ है जिसको कि यदि आपने ढंग से हैंडल नहीं किया तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। आप वेट एंड वॉच कीजिए। लेकिन यदि आप जनरल मेल हैं और आपका स्कोर 85 से 90 के बीच में सारा कटिंग करने के बाद हो रहा है, तो किसी भी सूरत में आप मेंस लिख रहे हैं। जनरल फीमेल हैं तो 80 से 85 पे लिखेंगे, EWS मेल हैं तो भी 80 टू 85 पे लिखेंगे, EWS फीमेल हैं 78-82 पे लिखेंगे, और एवं क्रम से 79 पे OBC
मेल का EBC 75 पर और SC का 71 पर, ST का 72 पर और बाकी लोगों का आप चित्र में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं। UPSC में नेगेटिव मार्किंग है पहले से, और यदि आप लोगों को ज़्यादा संशय हो तो एक बार UPSC के आंसर शीट को देखिए और उसके मार्क्सिंग पैटर्न को देखिए, लगभग आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ तो कई बार मैंने देखा है 55-60 पे भी सिलेक्शन होता है। इसलिए यदि आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 85 से 90 यदि आपका स्कोर है, तो आप निश्चित तौर पर तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।